सरकार कहती है राज्य के निजी संस्थानों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देना होगा। प्रशासन कहती है इसे हर हाल में पालन कराया जाएगा। मगर आज आपको हम जो नजारा दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको सरकार और प्रशासन की कथनी और करनी में फर्क समझ में आएगा। ये नजारा है सरायकेला थाना अंतर्गत बिरबास स्थित इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अधीन स्थापित ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। यहाँ कंपनी में अस्थायी नियोजन की मांग को लेकर रैयतों ने गुरुवार को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। करीब 6 घंटे बाद प्रशासनिक सख्ती और शिवरात्रि के बाद त्रिस्तरीय वार्ता के आश्वासन के बाद रैयतों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। मामला यहीं खत्म नहीं हो जाता है। दरअसल पिछले कई सालों से इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क के रैयत ब्रिक्स इंडिया कंपनी लिमिटेड एवं श्री उन्नत कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में अस्थायी नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रैयतों ने करीब 50 एकड़ जमीन कंपनी निर्माण के लिए इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क को दिया था, मगर कंपनी के अस्तित्व में आते ही दोनों कंपनियों ने रैयतों से किए गए वायदे से पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद रैयत आंदोलित हो उठे। रैयतों ने अपनी मांगों से प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक अपनी फरियाद लगाई, मगर आज तक नतीजा सिफर रहा है। इस बीच कई बार रैयतों के अस्थायी नियोजन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता होती रही, मगर हर वार्ता के बाद रैयतों को आश्वासन का झुनझुना पकड़ा दिया गया। गुरुवार को एक बार फिर से रैयतों ने अपनी आवाज बुलंद की। करीब 6 घंटे तक रैयत अपने मांगों के समर्थन में कंपनी गेट के समक्ष धरने पर बैठे, मगर प्रशासनिक सख्ती के बाद रैयतों का हौसला पस्त हो गया। जहां एक बार फिर से रैयत त्रिस्तरीय वार्ता के लिए सहमत हो गए और आंदोलन समाप्त कर दिया। वैसे देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भी रैयतों को आश्वासन का झुनझुना पकड़ाया जाता है या इसका अस्थायी नियोजन होगा। दरअसल बिरवास के करीब 75 ग्रामीणों ने इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क को नौकरी और मुआवजा के इकरारनामे पर करीब 50 एकड़ जमीन दिया था। इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क ने ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मल्टीटेक ऑटो लिमिटेड और श्री उन्नत प्राइवेट लिमिटेड के हाथों जमीन बेच दिया। रैयतों ने जब उक्त कंपनियों में नियोजन की मांग की तो उक्त कंपनियों ने यह कर अस्थायी नियोजन करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क से जमीन का सौदा किया है, वे उनके पास जाए, जबकि इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क का वजूद समाप्त हो चुका है। ऐसे में रैयत खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि रैयत आज भी अस्थायी नियोजन की मांग को लेकर दर दर की ठोक। इधर रैयतों के उग्र रूप को देखते हुए 5 थाना प्रभारियों ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस केंद्र से सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। सरायकेला एसडीपीओ, एसडीओ, सीओ सहित तमाम आलाधिकारी पूरे लाल लश्कर के साथ मोर्चे पर डट गए। कई दौर के वार्ता के बाद करीब 6 घंटे तक रैयत टस से मस नहीं हुए। अंततः एसडीपीओ के सख्ती के बाद रैयत टूट गए और शिवरात्रि के बाद त्रिस्तरीय वार्ता के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त करने पर सहमत हुए। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए सरायकेला से प्रमोद सिंह एवं सहयोगी विपिन वार्ष्णेय की रिपोर्ट। प्रदर्शन पर किए थे, किस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन था? ये ब्रिक्स इंडिया कंपनी के मेन गेट को जो है कुछ लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था, जाम कर दिया था सुबह से। डीसी सर और एसपी सर द्वारा ये आदेश दिया गया कि उसको क्लियर करवा रहा है, क्योंकि उनकी जो भी मांगे हैं अभी तक मतलब बार बार उसमें नेगोशिएट करवा के उनको फुलफिल कराया जा रहा है। तो जो हमारी अभी अंडरस्टैंडिंग है उस और जो कंपनी का कहना है उसके हिसाब से इनकी जो कई मांगे जो है पूरी की जा चुकी है और मोस्टली मांगे इनफैक्ट पूरी की जा चुकी है। बट कुछ लोगों का अभी भी मन में कुछ रिजेंटमेंट है, उनको लगता है कि उनकी कुछ मांगे और हैं जो होनी चाहिए फुलफिल। तो उसके रिगार्डिंग ये लोग आज धरना प्रदर्शन का एक इनका प्लान था, इसके लिए उन्होंने गेट ब्लॉक किया था। तो इसको काफ़ी देर हमने समझाया गया कि ये जो आप रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं ये किस तरह से गैर कानूनी है, कृपया करके इसको खाली कीजिए, बिकॉज अदरवाइज़ आप कानून के भागीदार बन जाएंगे गैर कानूनी तरीके से। तो फाइनली लोग समझे और अभी जो है वो जा रहे हैं सब खाली करके जगह को। अब जो भी है आफ्टर ऑल जो भी करना है उनको ये समझाया कि वार्तालाप बातचीत से ही मैटर रिजॉल्व करें, इस तरह की जो है कानून को अपने हाथ में लें। गेट जाम हुआ था, क्या कारण था, किस वजह से जाम किया गया था? यहाँ पे जो ज़मीन सेलर हैं, कंपनी में एम्प्लॉय भी हैं, उनका कुछ कतिपय मांग था, उसको लेकर के 2 बार बैठक हो चुकी है। त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई है और उसी का अनुपालन में इन लोगों का कहना था कि अभी तक अनुपालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी के लोगों को हमने कल कॉन्टैक्ट किया था, बोला कि 100% अनुपालन हमने कर दिया।
हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप गेट जाम करना किसी का संविधानिक का हवाल है, और अगर कोई बिंदु है जो कि कंप्लाइंस करना बाकी है हमको बताएं तो हम मुझे कंपनी वाले लोगों से बात करेंगे और आपको भी बुला लेंगे उसको। इसी मुद्दे पर लेकर के जो लोग रमजान की और अभी उनके नेता वगैरह आए, उनकी बात समझ में आई, देखते हैं सभी से बात करके कोई तिथि निर्धारित कर सर, इसमें कोई पारा टीचर धरना प्रदर्शन में बैठा था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? एक पारा टीचर शम कुमकार हैं जो कि कर रहे हैं। आज हमारे संज्ञान में बातें आई, ब्लॉक एजुकेशन के जो ऑफिसर के द्वारा उनको सौ कागज भी दिया गया। सौ कागज लेने से उन्होंने इनकार किया है। पहला सौ कागज है, सौ कागज लेने से इनकार क्यों किया, इसके लिए भी उनको दूसरा सौ कागज किया जाएगा और जो विधि सम्मत होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो छुट्टी बच्चे की बीमारी को लेकर किए थे और धरना बैठे हुए थे। मुझे ऐसा संज्ञान में हुआ है, ये शिक्षा विभाग बताएंगे। शिक्षा विभाग को हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। उनके डीओ खुद को उन्होंने बुलाया था, खुद उन्होंने अपने आंखों से देखा और हम इसको उच्च अधिकारियों का संज्ञान में ला करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर कंपनी का लोग लिख करके देते हैं तो उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या बात है सर? आज हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं एग्जाम के लिए। हम लोग का जो कंपनी से निर्णय हुआ था कि आप लोग को कंपनी पेरोल में रखा जाए, लेकिन सर 2 साल बीतने के बाद भी हम लोग को अभी तक कंपनी पेरोल में रखा नहीं गया है और हम लोग को टाल मटोल जवाब दिया जाता है। कंपनी की तरफ से अभी तक हम लोग के ऊपर कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। हम लोग को अभी तक किसी प्रकार का किसी को कंपनी पेरोल में परमानेंट रूप में रखा नहीं है। इसीलिए हम लोग आज कंपनी से बहुत ये करके हम लोग आज धरना और एग्जाम में होते हैं। हम लोग का मांगे है कि जब तक हम लोग को कंपनी पेरोल में नहीं रखा जाए तब तक हम लोग ये आंदोलन का जारी रखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदित नारायण कुमार। क्या मामला है यहाँ, क्यों जाम किए हुए? ये जो मामला आपस का है, कंपनी वाला हम लोग को जमीन लूटा, भूला भुजला के पैसा तो बहुत कम दिया, नौकरी देंगे बोला। पहले इन लोग को बोल रहे हैं हम कि एग्रीमेंट करा लो, तो बोला नहीं, ऐसा बात नहीं है, एग्रीमेंट हम नौकरी दे देंगे। अब पहले बार भी जाम हुआ था, उस टाइम बोला हाँ नौकरी देंगे। करीबन कितना 20 आदमी क्या 10 आदमी नौकरी दिया? नहीं, नौकरी किसी को नहीं दिया अभी तक। कॉन्ट्रैक्टरी में खाता रहा। हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा कि बार बार जाम करूँगा, क्या है नहीं। तो अभी जब तक नहीं देगा नौकरी तब तक पूरा जाम रहेगा। बस यही हम लोग का मांग है, आज ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा लखाई सुर। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रमोद सिंह के पास। प्रमोद जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मांजरा, संक्षेप में अपने दर्शकों को बताएं। मोनिका, इस ब्रिक्स इंडिया कंपनी है। ब्रिक्स इंडिया कंपनी में 56 लोगों का जो है, रैयतों का जो है जमीन गया हुआ है जी। उसमें जो है इसकी जो है करीब पिछले 3 साल से करीब दर्जनों बार जो है डीसी के यहाँ और विधायक के साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन बैठक आज तक जो है अमल नहीं हो पाया है। कंपनी कहती है कि मैं इन लोगों का सारी मांगे पूरी कर दिया हूँ, उनकी रैयत बोलते हैं कि हमको ठेकेदार के साथ जो है ठेकेदार के साथ अटैच करके काम करवाया जा रहा है, हमको कंपनी का कोई सुविधा या कोई लाभ नहीं मिल रहा है। प्रमोद जी, झारखंड सरकार कहती है राज्य के 75% स्थानीय युवाओं को निजी कंपनियों में आरक्षण देना होगा, तो इसके साथ यह नियम क्यों नहीं लागू होती जबकि ये सभी जमीनदाता है? मोनिका, कहने को तो सरकार बोलती है 75% युवाओं को, झारखंड के लोगों को नौकरी देना है, लेकिन ये तो सिर्फ कागजों में ही सीमित दिख रहा है और धरातल पर तो ये कहीं भी नहीं दिख रहा है। प्रशासन जो है बार बार उनको बुलाता है, आश्वासन देता है, बैठकें करता है साथ में। आज भी जो वार्ता हुई है उस वार्ता में भी वही होगा, उनको शिवरात्रि के बाद बुलाया गया है, लेकिन जैसे पिछले 3 साल से चलते आ रहा वही दोबारा वही चीज दोबारा दोहराई जाएगी, ऐसा लगता है। प्रमोद जी, आज जिला प्रशासन के साथ रैयतों की वार्ता हुई है, क्या लगता है इनकी समस्याओं का समाधान होगा? पिछले 3 साल से समस्या का समाधान तो नहीं हो पाया। अब देखते हैं शिवरात्रि के बाद इनका जो बैठक का आश्वासन दिया गया है, बैठक के आश्वासन के बाद क्या होता है आगे तो देखने वाली बात होगी। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपका। नजर बनाए रखे इस खबर पर।
बने रहे हमारे साथ। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड ऐसे तमाम मुद्दों को उठाने का काम करती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।